किसी ने सच ही कहा है कि सम्मान हमेशा समय और परिस्थिति का होता है, लेकिन इंसान इसे अपना समझ बैठता है। नमस्ते दोस्तों, मैं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं एक सरकारी अधिकारी की, जो अपने बच्चे के साथ डिनर करने के बाद 5 स्टार होटल से रवाना हुआ। अपनी गाड़ी में बैठने के बाद पिता पुत्र दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। हल्का म्यूजिक चल रहा था और पिताजी अपने बच्चे को बता रहे थे कि मैंने जीवन में ये किया है, मैंने जीवन में वो किया, अपना गुणगान कर रहे थे, रौब जता रहे थे अपने बेटे पर। तभी पुलिस के एक हवलदार ने उनकी गाड़ी को आकर रोक लिया। अब सरकारी अधिकारी को इस बात पे बड़ा गुस्सा आया कि अरे, मेरी गाड़ी को एक हवलदार ने रोक लिया। हवलदार ने आकर कहा, हाँ जी साहब, दिखाइए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए। पिताजी और गुस्से में आ गए, अरे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देखेगा, और जो है उस पर गुस्सा करने लगे। पता नहीं मैं कौन हूं, मैं सचिवालय के इस पद पर हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये वो फलाना ढिमका बताने लगे उसे। हवलदार ने कहा, साहब होंगे आप जो भी होंगे, आप अपनी जगह पर हैं और मुझे तो बस आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बताओ, वरना आपका मैं चालान कर दूंगा। उन्होंने कहा, किस बात का चालान? हवलदार ने बोला कि आपने साहब सीट बेल्ट नहीं लगाया है और आपने बच्चे को भी नहीं सिखाया है, खुद तो गलत कर ही रहे हो और अपने बच्चे को भी गलत सिखा रहे हो। छोटा बच्चा ये सारी चीजें देख रहा था, सब ऑब्जर्व कर रहा था, चुपचाप बैठा हुआ था कि अब पापा आगे क्या करते हैं। पिताजी ने जो है कहा कि तुम्हें पता नहीं है और मैं ये हूँ वो हूँ, बताने लगे अपनी पहुंच, पुलिस अधिकारियों के साथ पहचान, इनको जानता हूँ उनको जानता हूँ, और धमकी देने लगे कि तुम्हारे जैसों को तो रोज मैं साइन करने के बाद इधर उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, 50 बातें उसको बोलने लगे। तो हवलदार ने भी कहा कि चलो ठीक है, अच्छा साहब मैं आपका चालान नहीं करता, लेकिन आपको अभी सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी और बच्चे को भी लगवानी पड़ेगी, उसके बाद ही आपकी गाड़ी आगे जाने दूंगा, वरना गाड़ी आगे जाने नहीं दूंगा। यह मेरी बात है और आप ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। उन साहब ने भी सोचा कि लगा सरकारी अधिकारी को कि चलो मान लेता हूं, और इस बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं। चुपचाप उन्होंने सीट बेल्ट लगा ली, बच्चे से भी बोल दिया बेटा लगा लो, गाड़ी आगे बढ़ गई। फिर से वो बच्चे पर रौब झाड़ने लगे, बोले समझता नहीं है मैं कौन हूं, और यह कौन है, एक हवलदार है, ऐसे वो तो रोज मैं साइन करके इधर उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। छोटा बच्चा चुपचाप सुन रहा था कि पापा कितने बड़े हैं, ये सब सुन ही रहा था कि अचानक एक धमाका हुआ। उन्होंने गाड़ी साइड पर रोकी और पीछे देखा तो एक बाइक सवार ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी थी और वो बाइक दौड़ाते हुए बाहर भाग गया। बुजुर्ग नीचे सड़क पर गिरे हुए थे, खून बह रहा था। वही हवलदार दौड़ कर आया, सड़क के पास उनको साइड पर ले गया और आवाज दे रहा था, अरे साहब, बड़े साहब, सचिवालय वाले साहब, सुनो, मदद कर दो, मेरे पास बाइक नहीं है, उसको अस्पताल ले जाना है, इनको आपकी कार में ले चलते हैं। बच्चा सब देख रहा था। धीरे से पिताजी ने कहा, अरे मुझे घर में काम है, इमरजेंसी है, माताजी बीमार हैं, और ये सब करके वो वहां से निकल लिए इमरजेंसी का नाटक करके। छोटा बच्चा देख रहा था कि पापा ने हेल्प नहीं की। रास्ते में फिर वही बड़ी बड़ी बातें करते हुए घर पहुंच गए थे। छोटे बच्चे को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे पापा ने गलत किया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई, सोचता रहा कि मेरे पापा बड़े हैं या वो हवलदार बड़ा आदमी है जिसने सामने वाले की मदद करी। अगली सुबह जब न्यूज़पेपर छोटे बच्चे ने देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। अखबार में बड़ी सी फोटो छपी हुई थी उन हवलदार की, और लिखा हुआ था, एक हवलदार ने कंधे पर जो है बुजुर्ग को ले जाकर के हॉस्पिटल पहुंचाया, 700 मीटर दूर टाइम पर ले जाकर उन्हें भर्ती कराया, जिससे उनकी जान बचाई जा सके। शाबाश हवलदार साहब, ऐसा लिखा हुआ था। वो छोटा बच्चा अखबार पढ़ते पढ़ते रोने लगा और उसे लगा कि मेरे पिताजी बड़े पद पर हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं, हमारे पास तो कार भी है, हवलदार के पास तो बाइक भी नहीं थी, फिर भी उसने मदद कर दी, और पापा इतने बड़े होकर के भी कुछ नहीं कर पाए। इस बच्चे ने कुछ बोला नहीं और बस अखबार ले जाकर के अपने पिताजी को दे दिया।
और बोला पापा पढ़ लेना, आपके काम की खबर है, छपी है इसमें। तो दोस्तों बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार हमें समझाता है कि आप चाहे जितने बड़े हो जाएं, जितना पैसा कमा लें, चाहे जितनी पद प्रतिष्ठा ग्रहण कर लें, मगर याद रखिए अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप इंसान नहीं। इंसान होने का सबसे बड़ा गुण है इंसानियत। अगर दूसरे के लिए आपके अंदर करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है इतना सारा पैसा कमाने का। ये छोटी सी कहानी जो अपने आप से आपको मिलाती है। फिर से वही बात जो हर बार आपसे कहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। वहीं अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।